हाय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका चाहीता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला, MIA, अलवर, राजस्थान। और मैं हमेशा के तरह आपके सामने लाइव लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वक्त रात के 9:11 हो चुके हैं और आज 10 मई सन 2021 है। दोस्तों, मैं चाह रहा था कि आज मैं लाइव नहीं आऊं, लेकिन फिर भी मुझे आना पड़ा। एक्चुअली मन नहीं कर रहा था क्योंकि सॉरी, आज हमारे गांव सांखला के अंदर जो वयोवृद्ध और बहुत ही अच्छे इंसान सरदार बंता सिंह जी का अचानक निधन हो गया। अतः ये एक बहुत ही बड़े दुख की बात है। सबसे पहले मैं स्वर्गीय सरदार बंता सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और वाहेगुरु से अरदास करता हूँ कि वाहेगुरु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार वालों के साथ मैं हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दोस्तों, ये तो होता ही है, लेकिन क्या कहें, अब जो उस वाहेगुरु को मंजूर। तो बस ये, क्योंकि गांव की बात है और बहुत अच्छे इंसान थे, तो ऐसे समय में फिर लाइव आकर शेर व शायरी करना और एंटरटेनमेंट करना अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपके सामने आया हूँ उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और साथ साथ यह बात और जो साथी हैं जो गांव सांकला से बाहर के हैं उनके साथ भी शेयर करने के लिए। और नथिंग इज स्पेशल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल बातें मैं आपके साथ आज करूँगा। आज कोई शेर व शायरी या कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं होगा, सिंपल संवेदनाएं व्यक्त होंगी और न्यूज़ की बात हो जाएगी। न्यूज़ यही है कि आज लॉकडाउन पूरे राजस्थान में, सख्त लॉकडाउन आज से लागू हो चुका है। आज 10 मई से लेकर 24 मई सन 2021 तक सख्त लॉकडाउन है। लेकिन दुकानें जो हैं राशन की, वो सुबह 11 बजे तक खुलती हैं। सामान हम ले सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे गांव में जाना या फिर सड़कों पर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और सभी, मैं जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, सभी से मैं यही निवेदन करूंगा कि प्लीज़ इस गाइडलाइन का पालन करें। डर की वजह से नहीं कि मैं अगर रोड पर जाता हूं तो चालान हो जाएगा या पुलिस की मार पड़ेगी, डर की वजह से नहीं। एक अनुशासनात्मक तरीके से पालन करें कि ये सब हमारे फ़ायदे के लिए हो रहा है और जाना ही नहीं है। और अगर जाएं भी तो बिल्कुल मास्क लगा के और विद परमिशन, ऑथेंटिक अधिकारी से जो भी परमिशन हो वो लेकर हम जाएं, अदरवाइज हम घर पर ही रहें। इन दिनों दोस्तों, मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि मैं घर पर सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ। मैं कभी भी इधर उधर
जहाँ 10-15 लोग खड़े रहते हैं वहाँ जाकर मैं खड़ा नहीं होता। मैं भीड़ इकट्ठी जहाँ पर भी हो, मैं शुरू से ही वहाँ पर खड़ा नहीं होता। मैं घर पर अपना काम करता हूँ और चार दीवारी के अंदर अपने कमरे के अंदर सोशल मीडिया पर काम करता हूँ। और उसी का नतीजा यह है कि आज बाहर ना जाने की वजह से भी मुझे लोग जानते हैं, आप जैसे दोस्तों का प्यार मिलता है। आपको पता है कि मैं काफ़ी दिनों से YouTube चैनल पर काम कर रहा हूँ, उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उस पर काम कर रहा हूँ, ट्विटर पर भी काम कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर भी काम कर रहा हूँ और फेसबुक पर तो आप जानते ही हैं कि मैं हमेशा लाइव आता हूँ। इसके बाद अब जो जिसे कहते हैं ना कि मैं सही जगह पर पहुँचा हूँ, वो है ब्लॉगर पर आकर आजकल मैं ब्लॉग्स लिख रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सही जगह पर मैं आ चुका हूँ और ब्लॉग्स लिख रहा हूँ। तो सभी दोस्तों से निवेदन यह है कि मैं जो भी ब्लॉग लिखता हूँ उसका लिंक मैं माफ़ी चाहूँगा। जो भी ब्लॉग्स मैं लिखता हूँ, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, और उसका मैं लिंक अपने जितने भी सोशल मीडिया के साधन हैं उस पर मैं भेज देता हूँ। तो मेरी गुजारिश आप सभी से कि जिस तरह से आपका प्यार मुझे अन्य सोशल मीडिया पर मिलता रहा है, मुझे वही प्यार उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉगर पर भी मिलेगा। क्योंकि हम फेसबुक पर ये जो लाइव चलाते हैं या फिर इसका इतना कुछ वो नहीं है, ये चीज़ें आपकी वेस्टेज हैं, व्यर्थ हैं। हाँ, पॉपुलैरिटी ज़रूर है, लोकप्रियता आपको ज़रूर मिलती है, लेकिन व्यर्थ हैं ये चीज़ें। असली जो चीज़ है वो या तो आप YouTube चैनल पर काम करिए, या फिर उससे भी अच्छा यदि आप लिखना जानते हैं तो आप ब्लॉग्स पर काम करें। तो ब्लॉग्स का काम स्टार्ट किया है, बहुत देर से स्टार्ट किया है। कहते हैं कि लोगों ने ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया तो मुख्तियार सिंह करनावल ने ब्लॉगिंग करना अपना लिया। ऐसे दोस्तों कई बार मैं कहता हूँ कि जब लोगों ने एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर के फेंक दिए तब उठाए थे मैंने। लेकिन आप देखिए जितने भी लोग एंड्रॉयड फ़ोन्स पिछले 10-12 सालों से यूज कर रहे हैं, इवन 14-15 सालों से यूज़ कर रहे हैं लोग एंड्रॉयड फ़ोन। मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। मैंने तो आज से मात्र 2 साल पहले एंड्रॉयड फ़ोन लिया और उसका यूज़ किया, और शायद अड़ोस पड़ोस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उसका यूज़ मैं करता हूँ, और मैं इतनी स्पीड पकड़ी कि मैं सबसे आगे निकल गया हूँ। यही चीज़ मैं चाहूँगा कि ब्लॉगर्स के साथ भी हो, कि ब्लॉग्स लिखने का काम, क्योंकि ब्लॉग्स का काम सन 1999 में लोग पहले कंप्यूटर पर लिखा करते थे, फिर मोबाइल पर लोग लिखने लगे। 2010, 11, 12, 15, 2005 चरम सीमा पर ब्लॉग्स का काम था, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन मैंने अब स्टार्ट किया है, मतलब जब लोगों ने ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया तो मुख्तियार सिंह करनावल ने शुरू किया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। यदि आप अच्छा बोलना जानते हैं तो आप YouTube पर काम करें। यदि आप अच्छा लिखना जानते हैं तो आप ब्लॉगर पर काम करें। और जितने भी मैं ब्लॉग्स लिखूंगा, मेरे दिल की, मेरी रूह की आवाज़ होगी। प्लीज़ उस पर आप ज़रूर कमेंट्स भी करें और उसे पढ़ें, आप शिद्दत से पढ़ें। ब्लॉग्स में अभी तो सिंपल शायरी चल रही है, क्योंकि लेखनी में शायरी, पोइट्री
चल रही है। लेकिन उसके साथ जो डायरी है, जो मेरे पर्सनल डायरी है, जो मेरी ज़िंदगी के अनुभव रहे हैं, जो मेरे साथ गुजरी हैं, उन चीज़ों को मैं शेयर कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं कुछ सोशल आर्टिकल्स भी लिखूँगा और लंबा काम करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपका प्यार मिलता रहेगा और आप ब्लॉग्स को पढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस लॉकडाउन के अंदर हम हमारे समय को यूज किस तरह से करें। खाली खाट तोड़ने के बजाय तो बेहतर यही है कि हम लिखें। अब लिखो डायरी में, तो डायरियाँ तो भरी जा रही हैं, लेकिन डायरियों के साथ साथ यदि हम ब्लॉग्स राइटिंग का काम करते हैं तो आप खुद समझदार हैं कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि आपका भरपूर प्यार मिले। और मैं ब्लॉग्स हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिखूँगा, तो प्लीज़ उस पर आपका प्यार मिलता रहे और आप कमेंट्स करके बताइएगा। क्योंकि होता यह है कि घर का जोगी जोगड़ा और आन गावन का सिद्ध, तो लोग घर के आदमी को इतनी वैल्यू नहीं देते। वो सोचते हैं कि ये तो अपने गांव का है या अपना पड़ोसी है, ये कहाँ से चला लिखने। ऐसी बात नहीं है। अगर आपका सहयोग मिला तो आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग राइटिंग में बहुत अच्छा नाम होगा अपना। शौक़ से लिखता हूँ, अपने दिल की आवाज़ शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ, बांटना चाहता हूँ ज़माने के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि बाद में उसमें अगर आप अच्छा करते हो तो आपकी इनकम भी होती है, लेकिन इनकम के उद्देश्य से नहीं लिख रहा मैं सिर्फ शौक़ पूरा करने के लिए और अपने दुख दर्दों को या अपने विचारों को समाज के साथ बांटने के लिए लिख रहा हूँ। जो इनकम के लिए करते हैं, यदि उनके ब्लॉग नहीं चलते तो वो 6 महीने बाद छोड़ देते हैं। मैं लिखता रहूँगा। सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ब्लॉग्स लिखने में दोस्तों, अगर आज मैंने कोई ब्लॉग लिख दिया तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद भी वो रिलेवेंट रहेगा, वो डेड नहीं होगा। यूट्यूब के अंदर 1 साल बाद आपने जो वीडियो अपलोड की है वो डेड हो जाती है, लेकिन ब्लॉग्स में जितनी पुरानी होगी उतनी ज़्यादा वो आपका ब्लॉग मशहूर होगा और चलेगा। तो ये चीज़ें हैं और कोई विशेष सूचनाएं नहीं। बहुत प्यारे दोस्त जुड़े हैं, मैं उन दोस्तों को इज़्ज़त मान सम्मान दूंगा। गुरुचरण सिंह जी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच गुरुचरण सिंह जी। अगर आप गांव का नाम लिखते तो मैं बोलता। गोपाल सिंह उर्फ पालू, गांव सांखला, MIA अलवर राजस्थान से जुड़े हैं, हमेशा जुड़ते हैं, थैंक यू सो मच। एंड साथ में ओमीनाथ की बहुत मोहब्बत हमें मिलती है गांव सांखला अलवर राजस्थान से, और उन्होंने ओम शांति लिखा है। विश्राम मीणा जी गांव मीणापुरा MIA अलवर राजस्थान से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। जसपाल जसप्रीत सिंह जी गांव सांखला MIA अलवर राजस्थान से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और तो इसके साथ साथ रेशम सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ, गांव झुप्पा, जिला और तहसील पलवल, हरियाणा से। हरदीप सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ, गांव सांखला MIA अलवर राजस्थान से। एंड जस्सी डीजे हमारे साथ जुड़े हैं, गांव सांखला MIA अलवर राजस्थान से। और मलकीत सिंह जी हमें वॉच कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया और बहुत प्यार मिलता है आपका। और शायद मैं कल आपका मनोरंजन करूँगा, कल कोई शेर व शायरी मैं ज़रूर सुनाऊँगा दोस्तों। बस शौक़ है, शेर व शायरी, एंटरटेनमेंट, कलम का काम हमारे पास है और कलम पकड़ ली है और लेखनी के काम को अपनाया है। ब्लॉग्स लिखूं या फिर अपनी जो मैं बुक्स लिख रहा हूं, किताबें भी लिखूंगा मैं, तो उम्मीद करता हूं आने वाले समय में उन्हें भी पब्लिश करवाएंगे। क्योंकि कलम एक ऐसी चीज़ है कि कलम का नशा जो लग जाए किसी को तो ये छूटता नहीं है। और शायद ये समय भी है लिखने का, और लॉकडाउन के अंदर तो मैं बहुत कुछ लिखूंगा, बहुत कुछ। और ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा उसमें मिला है तरीका जिससे मैं लिख सकता हूँ
और चीज़ें आप तक पहुंचा सकता हूं। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि आपका भरपूर सहयोग मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो, जो भी हो, वॉट एवर यू फील, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली भी मिल सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा चाहूँगा। जाते जाते एक बार फिर स्वर्गीय श्री सरदार बंता सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। और आज तारीख 10 मई सन 2021 है और इस वक्त 9:26 हो चुके हैं। और मैं हूं आपका चाहीता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला, MIA अलवर, राजस्थान। Thank you so much. Thanks for listening to me. I had a wonderful time with you. It's been nice talking to you, and take very good care of yourself. Good night, sweet dreams, and ciao. Bye-bye.